अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 24, जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग एजुकेशन 301 का। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आप सबके साथ साथ बाकी सब स्टूडेंट्स को भी इससे मुस्तफीद हो सकें। जी, तो ये है चैप्टर नंबर 24, अर्ली ईयर्स एजुकेशन। इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें हम बेसिकली इसका मेन जो थीम है, इसका मेन कॉन्सेप्ट है, वो है कि अर्ली ईयर्स में बच्चों को जो एजुकेशन देनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। उसमें कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल होनी चाहिए। एक्चुअली फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आर द 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। फॉर्मल वो एजुकेशन है जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, ठीक है? हम सब्जेक्ट रिलेटेड सब कुछ पढ़े थे। इनफॉर्मल एजुकेशन में सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती, बल्कि ये हम यूँ कह लें कि स्टूडेंट ओरिएंटेड भी होती है। उसकी हमें करैक्टर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, हम इसमें बच्चों की हम करैक्टर डेवलपमेंट भी कर रहे होते हैं। अच्छा, ये इसकी आउटलाइन प्री स्कूलिंग, द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन प्री स्कूल एजुकेशन, प्री स्कूलिंग रिसर्च, हम ये सब वन बाय वन पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट प्री स्कूल एंड इन्फेंट एजुकेशंस। अब प्री स्कूल एंड इन्फेंट एजुकेशन, ये आपका एमसीक्यू भी बन सकता है। डिफरेंट फ्रॉम अदर एजुकेशंस। कि प्री स्कूल और इन्फेंट एजुकेशन, बच्चों की जो एजुकेशन बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक लेवल की जो एजुकेशन होती है, वो बाकी तमाम एजुकेशन से डिफरेंट होती है। Education, this is another MCQ. Child Right Convention of 1989 has mentioned that कौन सी कन्वेंशन थी, कब कन्वेंशन हुई, 1989 में हुई। इसने क्या मेंशन किया अबाउट एजुकेशन फॉर अ चाइल्ड। एजुकेशन इज द बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, कि हर चाइल्ड का, हर बच्चे का बुनियादी हक है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल, ये एसडीजीज का भी एक पॉइंट है। It is a basic right of every child, but it is usually considered as a part of formal education. But ये as a formal education का part consider किया जाता है education को। सिंपल अगर हम education की बात करें, अब डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट एज लेवल्स हैं फॉर्मल एजुकेशन के। कुछ इसको 6 एज कंसिडर करते हैं, कि किसी कंट्री में 7 एज या 8 एज कंसिडर की जाती है, जहाँ से बच्चे की फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड बिफोर दैट वी एक्चुअली फोकस ऑन इनफॉर्मल एजुकेशन। अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन की है, द एज बिफोर फॉर्मल एजुकेशन और प्रॉपर स्कूलिंग इन विच द चाइल्ड लर्न्स और गेट्स बेसिक एजुकेशन इज नोन एज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्या है, फॉर्मल एजुकेशन से पहले जो बच्चा सीख रहा है, जो एजुकेशन गेन कर रहा है, कि उसने उठना, बैठना, बोलना, बातचीत करना, ये सब कुछ कैसे करना है, या फिर उसने सोशल इंटरेक्शन कैसे डेवलप करनी है, वो कम्युनिकेशन स्किल उसमें कैसे डेवलप होंगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसकी कैसे होगी, ये सब इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। और ये सब बिफोर द एज ऑफ 6 और 5 एज होती है, जिसे हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। यानी कि बच्चे की जब आफ्टर बर्थ टू अप टू 5 इयर्स ऑफ एज, हम इसको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कह सकते हैं। उसमें बच्चे को जो भी कुछ हम सिखाते हैं, और ये मेनली इसकी प्रैक्टिस बच्चे की नर्सरी केजी लेवल में होती है। अदरवाइज बच्चों के घर में भी इसकी प्रैक्टिस होती है। फर्स्ट, प्री स्कूलिंग। प्री स्कूलिंग, द नेम्स है डिफरेंट कंट्रीज यूज फॉर प्री स्कूलिंग। प्री स्कूलिंग के डिफरेंट नेम्स डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम्स रखे गए हैं। जिस तरह ब्रिटिश इंग्लिश में इसको नर्सरी स्कूल और सिंपली नर्सरी कहा जाता है। यूएस में क्या कहा जाता है, प्री स्कूल या प्री के स्कूल, प्री के का वर्ड यूज किया जाता है। पाकिस्तान में इसके डिफरेंट वर्ड हैं, जिस तरह मॉन्टेसरी हो गया, किंडरगार्टन एजुकेशन हो गया, प्ले ग्रुप, टोडलर या किड्स किड्स एजुकेशन का नाम दिया जाता है। और पब्लिक सेक्टर में जिस तरह इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज हम इसको कच्ची क्लास का नाम देते हैं। तो ये डिफरेंट कंट्रीज में प्री स्कूलिंग के डिफरेंट नेम्स रखे गए हैं। द नेम्स में भी डिफरेंट फ्रॉम, बट अम्ब्रेला फॉर इट इज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अब इन सब के नेम बेशक डिफरेंट है, बट इनके जो मेन पर्पस है, जो मेन इनकी थीम है, वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन प्री स्कूल एजुकेशन। प्री स्कूल एजुकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? नंबर 1 फिजिकल डेवलपमेंट, नंबर 2 कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और फिर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये 4 हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। These 4 are the most important things in preschool education. फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आता है? ये क्रॉस इन्होंने लिखा है, इट इज बेसिकली अ ग्रॉस, GROSS, ग्रॉस मोटर, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था ना इस पिछले चैप्टर में, ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर। ये उसका पार्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि फिजिकल डेवलपमेंट में ग्रॉस मोटर
जिसमें मसल डेवलपमेंट आते हैं और फाइन मोटर डेवलपमेंट इंक्लूड होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, व्हेनेवर द वर्ड कॉग्निटिव इज यूज्ड इट मींस ब्रेन। इसमें मैथमेटिक्स और लैंग्वेज डेवलपमेंट यूज की जाती है जो ब्रेन को ट्रिगर करे, थिंकिंग एबिलिटी को प्रोमोट करे। और इसी तरह से अदर कौन सी एजुकेशन है जो प्री स्कूलिंग में इम्पोर्टेंट है, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल मतलब सोशली डेवलप किया जाए पेशेंट को, सॉरी स्टूडेंट को, और इमोशनली डेवलप किया जाए कि वो इमोशंस को अंडरस्टैंड करता हो कि राइट रॉन्ग बैड वॉस क्या चीज़ है, इसमें डिफरेंशिएशन क्या है। देन प्री स्कूलिंग रिसर्च, ये 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स थी इन प्री स्कूलिंग एजुकेशन। प्री स्कूलिंग रिसर्च जो की गई उसमें 14,000 किंडरगार्टन स्टूडेंट्स पर एक रिसर्च की गई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उसने क्या रिवील किया, उसने कहा देयर इज अ टेम्परेरी कॉग्निटिव बूस्ट इन प्री रीडिंग एंड मैथ। प्री स्कूल होल्ड्स डिटरमिनेंटल इफेक्ट्स ऑन सोशल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। कि टेम्परेरी कॉग्निटिव बूस्ट प्री रीडिंग और मैथ्स में, उसके अलावा प्री स्कूल डिट्रामेंटल इफेक्ट्स कॉज करता है ऑन डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन। ये सिंपल एक रिसर्च थी कि हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट या फिर कॉपरेशन, सोशल डेवलपमेंट या कॉपरेशन पर बच्चों की, ड्यू टू प्री स्कूलिंग, इवन दो इट डज नॉट होल्ड गुड। देन माइलस्टोन्स इन अर्ली ईयर्स, जैसे हमने पिछले चैप्टर में माइलस्टोन्स पढ़े थे, अब उसी में से कुछ इन्होंने क्वेश्चनिंग बनाई है। नंबर 1, बाय एज 3.5 द एवरेज चाइल्ड कैन बैलेंस ऑन ईच फुट। के 3.5 एज अगर बच्चे की है तो वो एक सिंगल फुट पर कितनी देर के लिए खड़ा हो सकता है, तो वो 3 सेकंड के लिए। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए आप इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिमिलरली 3 साल का बच्चा एवरेज चाइल्ड वो कितने कलर्स के नेम्स मेमोराइज कर सकता है एक कलर का, ये एवरेज चाइल्ड की बात की है, नॉट सुपरफिशियल, नॉट सुपरफिशियल इंटेलिजेंट चाइल्ड की। एवरेज चाइल्ड एक कलर का नाम याद कर सकता है, लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, अबव देन एवरेज होते हैं, वो इससे ज्यादा कलर्स के नेम मेमोराइज कर सकते हैं। देन 4 साल का बच्चा, मोस्ट चिल्ड्रन कैन कॉपी अ स्क्वायर, कॉपी अ सर्कल, कॉपी अ क्रॉस। आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों को ऑब्जर्व भी किया होगा कि वो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना सीखते हैं, और सर्कल, प्रॉपर सर्कल बेशक नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन वो उनका जो फर्स्ट, जब वो पेंसिल को स्टार्ट करते हैं तो वो उनसे सर्कल ही ड्रॉ हो रहा होता है। तो 4 साल की उम्र में बच्चे क्या चीज कॉपी करना सीख जाते हैं, कॉपी अ सर्कल। ठीक है, then what is learned from the above questions? If we are going to teach in early childhood school, what we have learned, what have we learned? कि अर्ली चाइल्डहुड स्कूल में हम क्या सीखते हैं। नंबर 1, बीइंग अ टीचर आई नीड टू नो डिफरेंट माइलस्टोन्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन टू। कि बीइंग अ टीचर हमें कौन कौन से डिफरेंट माइलस्टोन्स है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए हमें याद रखने हैं। नंबर 1, प्लान एज अप्रोप्रिएट टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज। हमें एज के अकॉर्डिंगली लर्निंग एक्टिविटीज और टीचिंग प्लान करनी है, कि बच्चे की एज क्या है उसके अकॉर्डिंगली वैसा सिलेबस। ऐसा नहीं है कि 3 साल का बच्चा है उसको 7 साल के बच्चे का जो सिलेबस है वो पढ़ाना शुरू कर दिया जाए। तो एज के अकॉर्डिंगली टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज प्लान करनी है। नंबर 2, कैरी आउट फेयर असेसमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। कि यंग चिल्ड्रन की फेयर असेसमेंट, ऐसा नहीं है कि हम किसी की फेवरिज्म करें और उसको मार्क्स ज़्यादा दें और किसी और बच्चे को मार्क्स कम दें, बल्कि इसमें फेयर असेसमेंट होनी चाहिए चिल्ड्रन की। अगर हम फेयर असेसमेंट करेंगे तो तभी हमें अंडरस्टैंड होगा कि कौन सा बच्चा लैकिंग पॉइंट की तरफ, कौन से बच्चे के कौन से लैकिंग पॉइंट्स हैं, कौन से बच्चे के कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो जो लैकिंग पॉइंट्स हैं उनको फुलफिल भी करना हमारी जिम्मेदारी है। देन गिव यूजफुल फीडबैक टू चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। कि बच्चों को यूजफुल फीडबैक देना चाहिए। वो किस तरह से, बच्चे का टेस्ट हुआ, हमने उसमें लिखा गुड, एक्सीलेंट, फेयर, तो ये फीडबैक है बच्चे के लिए। बच्चा इससे खुश हो जाता है कि मुझे गुड मिला है, मुझे स्टार मिला है, नेक्स्ट टाइम वो उससे भी ज्यादा मेहनत करता है कि मुझे फिर से गुड मिले। और पेरेंट्स के साथ भी कम्युनिकेट करना लाजमी है, ताकि पेरेंट्स को भी पता चले कि उनका बच्चा किस पॉइंट पे जा रहा है, वो बच्चा किस स्टेज पर है वाइल गेनिंग एजुकेशन। देन इंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। और होलिस्टिक डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट इन्हीं माइलस्टोन्स में से एक है। नेक्स्ट, ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज। टीचर्स को ऐसी एक्टिविटीज प्लान करनी चाहिए बच्चों के लिए जो उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट को इन्हांस करे। नंबर 1, मॉर्निंग रीडिंग। मॉर्निंग रीडिंग में क्या होता है, जब क्लास में के बच्चे एक ही आवाज में सबको अस्सलाम वालेकुम बोल रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ हैंड शेक कर रहे होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो इस तरह से कम्युनिकेट करने के लिए उन्हें वर्ड्स बनाने हैं।
वर्ड्स उन्हें मिलेंगे तो वो सेंटेंस बनाएँगे, और वर्ड्स और सेंटेंसेस बनाने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है। उनकी थिंकिंग एबिलिटी प्रमोट हो रही होती है। जब थिंकिंग एबिलिटी एनहांस हो रही है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ बच्चे जाते हैं। देयर आर ब्रेन सेल्स इन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन बट द कनेक्शन बिटवीन दीज सेल्स आर मिसिंग। अब ब्रेन में बहुत से कनेक्शंस होते हैं, लेकिन कुछ कनेक्शन मिसिंग होते हैं। जब बच्चे सोशली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर वो कनेक्शंस डेवलप होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है इसमें? लैंग्वेज। दिस इज वन ऑफ द एमसीक्यूज कि ब्रेन डेवलपमेंट या ब्रेन इंटरकनेक्शंस डेवलप करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है? लैंग्वेज का। सेकंड, फिंगर प्ले इन प्री स्कूल। बाय couple of months of age, babies can process the emotional colors of language. Prosody. इसमें आपने ऐसा इतना करना नहीं है। ये लास्ट है जो इम्पोर्टेंट है कि फिंगर प्ले में क्या होता है, इज इम्पोर्टेंट इन डेवलपिंग कनेक्शंस इन ब्रेन। एज द प्री स्कूल टीचर रेजेस हर वॉइस एंड octave raw or her vowels, the children's brain responds by sending even more chemical electrical impulses across the synapses. कि जब भी टीचर क्लास में बात करेगी, बच्चों को एक टॉपिक पढ़ा रही होगी, तो उसके केमिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अक्रॉस द सिनेप्सेस ब्रेन में एक्चुअली, जहाँ पर दो न्यूरॉन्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो गैप होता है उसे हम कहते हैं साइनेप्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल केमिकल इम्पल्सेस ट्रैवल करती हैं फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन, और ट्रैवल करके टुवर्ड्स ब्रेन टू मोटर नर्व्स, और फिर हमारे मसल्स या फिर ग्लैंड्स को सिग्नल जा रहे होते हैं। तो ये जो फिंगर प्ले का कॉन्सेप्ट है, ये है कि इससे बच्चों की जो साइनेप्स डेवलपमेंट है, या साइनेप्स के अक्रॉस जो केमिकल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, वो एब्रप्टली और एक प्रॉपर वे से स्मूथली रन करती हैं, जिससे बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट होती है और उनके ब्रेन के जो इंटरकनेक्शन हैं वो फर्दर स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। देन स्टोरी टाइम। बच्चों को जब स्टोरी सुनाई जाती है, स्टोरी से क्या होता है, वो एक मॉरल लेसन होता है बच्चों के लिए। बच्चे उससे एक तो कम्युनिकेट करना सीखते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है बच्चों की। सेकंड, उनकी सोशल डेवलपमेंट होती है। जब एक बच्चे ने स्टोरी सुनी, तो नेक्स्ट डे वो जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ वो स्टोरी शेयर करेगा। इस तरह से सोशली डेवलप कर रहा है और सोशल इंटरेक्शन उसका ज्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ब्रेन डेवलपमेंट को एक्टिवेट करते हैं। जब हम स्टोरी बताते हैं बच्चे को, हम एक स्टोरी बता रहे हैं, उससे आगे बच्चा सस्पेंस में होता है कि नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट स्टोरी में क्या होगा। तो बच्चा इस चीज़ को सोच रहा होता है, जिससे उसकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है। देन फ्री प्ले। बच्चों को जब हम फ्रीली प्ले करने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, लाइक अगर हम क्लास में बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से की जाए कि बच्चे एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकें, और बच्चों को ऐसी एक्टिविटी दी जाए कि वो बच्चे मिलकर एक-दूसरे से आइडियाज़ शेयर करके वो एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर रहे हों। तो दिस इज़ बेसिकली कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्री प्ले, जिसमें बच्चे एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं, और उनकी इस तरह से जो इंटरकनेक्शंस ऑफ द ब्रेन सेल्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है, और उनकी लर्निंग एनहांस होती है। ड्यूरिंग फ्री प्ले, preschool children interact with one another as they communicate, whether through beginning language or more sophisticated use of words. Sophisticated का मतलब advanced use of words. The neurons in their brains are making more connections critical for reinforcing learning, और इससे उनकी लर्निंग एबिलिटी इनहांस हो रही होती है। द स्नैक एंड सर्कल टाइम एक्टिविटी। स्नैक एंड सर्कल टाइम एक्टिविटी में आता है कि बच्चों का लंच टाइम या फिर बच्चों के खाने पीने की चीजें जब बच्चे वो एक साथ शेयर करते हैं, तो इस तरह से वो सोशली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, सोशल डेवलपमेंट हो रही होती है बच्चों की, और इस तरह से उनके अंदर शेयरिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है। और जो बच्चे इस तरह बचपन में उनको इस चीज़ की सेंस क्रिएट की जाती है कि वो एक दूसरे के साथ शेयर करें चीज़ें, तो वो बड़े होकर भी एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर कर रहे होते हैं। इन बच्चों में ऐसे ये एक्चुअली रिसर्च भी की गई कि जो बच्चे बचपन में एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं चीज़ें, वो बड़े होकर भी एक-दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर कर रहे होते हैं, एक-दूसरे के साथ अच्छे से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ जो बच्चे बिल्कुल अकेले रहते हैं, बिल्कुल लोनलीनेस होते हैं, वो किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करते, बड़े होकर भी वो बहुत पॉसेसिव हो जाते हैं, वो दूसरे के साथ चीज़ें शेयर नहीं कर पाते। तो स्नैक एंड सर्कल टाइम एक्टिविटी में यही आता है, जिसमें ब्रेक टाइम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, सर्कल टाइम एक्टिविटी। As the early childhood teacher focuses her attention on each individual child in large group activity, the child must think about the topic for the day. अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में क्या था, टीचर का फोकस हर बच्चे पर होता है। ऐसा नहीं कि जनरल एक क्लास पर फोकस होगा, बल्कि वो एक-एक बच्चे की कॉपी लाकर चेक कर रही होंगी, और उसको उसकी जो मिस्टेक्स हैं वो हाइलाइट करके उसको बता रही होती हैं।
तो जब टीचर का फ़ोकस हर बच्चे पर होता है, तो हर बच्चे को माइंड में ये चीज़ होती है कि उसका आज का टॉपिक क्या है, उसने पढ़ना क्या है, इस तरह से वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो जब सोचता है तो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट की तरफ उसकी ब्रेन डेवलपमेंट ट्रिगर होती है। देन आर्ट एक्टिविटी। आर्ट एक्टिविटी इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग कि जब बच्चों को हम कोई ड्राइंग बनाकर देते हैं, उसमें कहते हैं कलर्स करो, तो बच्चे सोचते हैं कि कौन-सा कलर किया जाए, इसमें कौन-सा कलर ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो दीज़ ऑल आर एक्टिविटीज़ व्हिच एनहांसेस द brain development activities: morning greeting, finger play in school, story time, free play, snack and circle time activity, and art activity. These all are the activities which promote brain development in early childhood education. Then physical development milestone. Physical development milestone में क्या क्या आते हैं? Jumping, finger play and art activities. Jumping, जब बच्चों को कहा जाए कि आप जंप करें, जैसे मॉर्निंग में बच्चों को या फिर पोएम वगैरह बच्चों को हम सिखाते हैं और वो साथ जंपिंग कर रहे होते हैं, तो सिर्फ एक बच्चा जंप नहीं करता बल्कि सब बच्चे जंप कर रहे होते हैं। जब सब जंप करते हैं तो वो सोशली एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रहे हैं। देन फिंगर प्ले में क्या है, हम कोई राइम्स होती हैं, पोइम्स वगैरह होती हैं, उनमें राइमिंग वर्ड्स होती हैं, बच्चे वो बोलते हैं, एक ही क्लास में सब बच्चे एक ही रिदम में एक पोइम पढ़ रहे होते हैं, तो ये फिंगर प्ले में आता है, जिसमें उनकी और वो मिमिक्री कर रहे होते हैं या फिर पोइम के अकॉर्डिंगली अपने आर्म्स को, लेग्स को, फेस को या फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं। तो ये सब उनकी मसल्स डेवलपमेंट में हेल्प आउट करते हैं। देन आर्ट एक्टिविटीज इज आल्सो पार्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। आर्ट शुड बी एन एसेंशियल कंपोनेंट प्री स्कूल एजुकेशन बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट। ये फिजिकल डेवलपमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है आर्ट एक्टिविटीज। देन सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज में ये 3 आ गई। एंड देन सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज में सोशली बच्चे को अब बच्चे के अंदर जो सोशल डेवलपमेंट है वो हमने प्रमोट करनी है। इसमें नंबर 1 जो आता है सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ क्लास, देन फिजिकल डेवलपमेंट, स्नैक टाइम एंड सर्कल एक्टिविटी। सीटिंग अरेंजमेंट क्लास में कैसी होनी चाहिए? इतनी दूर दूर भी बच्चों को ना बैठा दिया जाए कि वो एक दूसरे से बात भी ना कर सकें, उनके करीब-करीब चेयर्स हों। जब वो सीटिंग अरेंजमेंट उनकी ऐसी होगी, वो क्लास में जब टीचर कोई पॉइंट बताएगी, एक बच्चे को समझ नहीं आएगा, वो दूसरे से पूछेगा। जब वो दूसरे से पूछेगा, इस तरह से उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है, वो एनहांस होती है एक तो, दूसरा वो सोशली इंटरैक्ट कर रहे हैं अपने क्लास फेलोज़ के साथ। सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द क्लास शुड बी इन सच अ मैनर दैट द चिल्ड्रन कैन ईज़िली इंटरैक्ट विद वन अनदर, दे कुड वर्क टुगेदर, दे कुड शेयर आइडियाज़, और इस तरह से वो अपने आइडियाज़ भी शेयर करते हैं। देन फिजिकल डेवलपमेंट, थ्रू फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटी द चाइल्ड गेट्स सोशल इंटरेक्शन एज़ वेल। जैसे हमने ऊपर पढ़ा फिजिकल डेवलपमेंट में जंपिंग होती है लाइक दिस, जंपिंग है, फिंगर प्ले है, आर्ट एक्टिविटीज़ है, बच्चे मिल-जुल कर जब काम कर रहे होते हैं, तो उनकी फिजिकल डेवलपमेंट भी एनहांस होती है अलोंग विद सोशल इंटरैक्शन। देन स्नैक टाइम एंड सर्कल एक्टिविटी। ये स्नैक टाइम एंड सर्कल एक्टिविटी ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये सोशली बच्चों के अंदर सोशल एबिलिटीज़ को प्रमोट करती हैं। इन स्नैक टाइम सर्कल द चाइल्ड शेयर देयर आइडियाज़ विद ईच अदर, सो इट आल्सो रिजल्ट्स इन सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद है लास्ट विगोट्स्काइज़ थ्योरी। विगोट्स्काइज़ थ्योरी, इसने विगोट्स्काई वाज़ एजुकेशनिस्ट। इसने एक थ्योरी दी और इनकी थ्योरी के 4 मेजर आइडियाज़ थे। नंबर 1 नंबर 1 मेजर आइडिया वाज़ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। इसने कहा कि चिल्ड्रन अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। नंबर 2 लैंग्वेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और ये चारों पॉइंट्स आपके एमसीक्यू के हवाले से भी बहुत अहम है कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, लैंग्वेज का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लर्निंग कैन लीड डेवलपमेंट, और जो डेवलपमेंट है उसमें लर्निंग का अहम रोल है। देन डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच इट अकर्स। कि अब ये 4 पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। एमसीक्यूज के हवाले से भी आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। चिल्ड्रन अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, लैंग्वेज का कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट रोल है, और लर्निंग का लीड डेवलपमेंट, लर्निंग जो है डेवलपमेंट को की तरफ ट्रिगर करती है। एंड देन डेवलपमेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट से कभी भी सेपरेट नहीं हो सकती। अगर एक बच्चे को हमने सोशली डेवलप करना है, फिजिकली डेवलप करना है, तो उसके अंदर हमें जो उसका सोशल इंटरेक्शन है वो इम्पोर्टेंट होना, वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होना चाहिए। और इन्हीं चारों पॉइंट्स को सेम नीचे वाले पैराग्राफ में भी एक्सप्लेन किया गया है। थैंक यू सो मच।
आप सबसे गुज़ारिश है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आपको हर न्यू आने वाला लेक्चर सबसे पहले मिल जाए और आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। और आपसे एक और गुज़ारिश है कि प्लीज़ अगर आपको कुछ समझ नहीं आता नीचे कमेंट्स में आप कमेंट भी करें, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि मैं इन वीडियो लेक्चर्स को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।